Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। जैसे कल मैंने आपको के पास एक वीडियो सेंड की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि कल से हम क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत ही बेसिक टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ और ये टॉपिक 6 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो 9th क्लास का टॉपिक है जिसमें साइज और इंडिया लोकेशन को पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए जो हम क्या है मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो देखें, ये मैप लगा हुआ है सामने। तो मैप पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आज जैसा मैप वर्ल्ड का आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है तो फिर मैप अपना दिखाई दे रहा है। तो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारी जो अर्थ थी वो ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब यहाँ पर ईयर लिख रखे हैं 225 मिलियंस ईयर्स एगो। ये जो जमीन का हिस्सा है ये एक साथ क्या था, जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से जिसको क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। और इधर ये वाला हिस्सा जिसको क्या कहते थे, पेंथालासा बोलते थे। पेंथालासा इसको कहा जाता था। लेकिन आपको ये पता है कि हमारी अर्थ क्या करती है, मोशन करती है। मोशन करने का मतलब क्या होता है, वो गति करती है। गति एक तो वो अपने एक्सिस पर घूमती है और एक वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और समय के साथ साथ इस जो ये लैंड मास है उस पर दबाव आता है और उसमें क्या पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, क्रैक्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। समय बीतता जाता है, ऐसे ही फिर ये जो क्रैक्स हैं ये काफ़ी बड़ी होने लग जाती हैं। ऐसे ऐसे करके ये क्रैक्स आज प्रेजेंट डे में जो आपको अपना वर्ल्ड मैप दिखाई देता है उसकी ये शेप ले लेता है। तो इस तरीके से आज देखेंगे तो वर्ल्ड में आज आपका मैप ऐसे दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारी अर्थ थी वो इस सिचुएशन में नहीं थी जिसमें पेंजिया और पेंथालासा थे, उनमें क्रैक्स आती हैं और प्रेजेंट डे में आपको ये मैप दिखाई देता है जिसमें आपको 7 कॉन्टिनेंट्स और क्या है 5 आपको ओशंस दिखाई देते हैं। तो इनको भी एक बार हम देख लेंगे कि हमारे कितने ये कॉन्टिनेंट हमारे पास हैं। ये हमारे पास हैं 7 कॉन्टिनेंट आपके पास मिलते हैं। तो इनको देखेंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, ये आपके पास आज है। और ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ह्यूमन लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से ये आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और फिर क्या है, कुछ ओशंस हैं। ये वाला ओशन जिसको क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन कहते हैं। ये एस की आकृति का कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये बताएं कि एस की आकृति लिए हुए कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है। अब यहाँ देखें, ये इंडियन ओशन, अकेला ऐसा ओशन जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जिसको क्या कहते हैं, इंडियन ओशन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इधर देखें, ये है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो कि क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखें, ये है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन साउथ की तरफ क्या है, ये ओशन आपको मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, पैसिफिक ओशन। इधर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी, क्योंकि हम कहाँ देख रहे हैं इन चीज को, मैप पर देख रहे हैं। और मैप हमेशा क्या है, फ्लैट सरफेस पर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसी मैप को आप ये क्या है, ग्लोब पर आप देखेंगे, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो ओशन है पैसिफिक ओशन वो एक साथ दिखाई देता है। हमने यहाँ पर मैप को फ्लैट पर दिखाया तो उसको ऐसे खोलेंगे तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। तो
इन बातों के बारे में कि वर्ल्ड पहले हमारी अर्थ कैसी थी, अब हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 आपके पास ओशंस हैं। लेकिन अब जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम डायरेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि हमारे जो ये क्या है, इंडिया है या फिर जो कॉन्टिनेंट हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। पहले कॉन्टिनेंट की देखेंगे, फिर हम क्या है इंडिया की डायरेक्शन पर आएंगे, फिर इंडिया के साइज को देखेंगे कि इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स होते क्या है, लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या है वर्ल्ड वाइड जो ये डायरेक्शन होती है उनको देखते हैं। अब देखो इधर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये हिस्सा क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ डायरेक्शन देख रहे हैं तो इस तरफ हमेशा कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, इस तरफ कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन। और अगर ऐसे लाइन लगाएं तो ये कहलाती है नॉर्थ और क्या है साउथ डायरेक्शन। यानी कि ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन आपके पास है। अब कुछ क्या होती हैं, सब डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो किस एक्सिस पर घूमती है, हमारी अर्थ घूमती है यानी कि रोटेट करती है, तो वो एक्सिस क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ। और कैसे कि हमारी वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। अब ये हमारी मेन डायरेक्शन, मेन 4 डायरेक्शन है, उनमें से भी महत्वपूर्ण जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये बताएं कि ये वाली डायरेक्शन, ये जो बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन है, इसको आप क्या कहेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप पहले मेन डायरेक्शन को लिख दें, ये नॉर्थ, और फिर इधर वाली को लिख दें, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर यहाँ आए, ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, तो यहाँ पहले मेन डायरेक्शन जिस पर हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है उसको, और फिर इधर वाली डायरेक्शन ये साउथ ईस्ट। अब यहाँ आए, ये है साउथ, और ये हिस्सा क्या है, वेस्ट वाला हिस्सा है, साउथ वेस्ट। अब इधर देखें, ये नॉर्थ को पहले लिखेंगे और फिर ये क्या है, वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि वर्ल्ड वाइड ये बताएं कि एशिया कहाँ है, फिर एशिया के अंदर जो कंट्री एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड उनकी डायरेक्शन क्या है, वो पाकिस्तान पूछ सकते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो एशिया या फिर यहाँ पर जो भी कंट्री एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या है। तो आप अपने इंडिया के बारे में बताएंगे कि हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो आज के लिए बेटे इतना ही। इसके बाद हम क्या है अपने इंडिया वाला जो चैप्टर है, इंडिया साइज और लोकेशन वाले चैप्टर पर आने वाले हैं। धीरे धीरे स्टेप वाइज 5 या 10 मिनट की हर रोज क्लास होगी, जिसमें पूरे इंडिया को बेहतरीन तरीके से, पूरे इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, कहाँ इंडिया एग्जिस्ट करता है। हम लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूड्स और क्या है लैटिट्यूड्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं।